नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागतम। तो अभी के फिलहाल जो मार्केट में जो फिर से भूचाल मचा हुआ है ना, तो इससे क्या होने वाला है आगे और किस वजह से हो रहा है। अभी तक जो भी स्टॉक मार्केट में इसके रिलेटिव जो भी नॉलेज रखता है ना, हर किसी को ये चीज तो पता हो गया, कंफर्म पता हो गया। जो यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट है, तो वो टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, तो इतने दिन से तो ये बात चल रहा था, जो लगाएगा 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 ऐसी बात सुनाई दे रहा था, लेकिन अभी कंफर्म हो गया, अभी लगाना चालू हो गया। ठीक है, कुछ कंट्री में लगाना चालू भी हो गया। तो सबसे पहली बात है, जो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है एक टैक्स। ठीक है, टैक्स लगाना मतलब ही होता है टैरिफ। तो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो हर देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर, सॉरी। तो यूएस ऐसा एक कंट्री है जो देश है, वो सबसे ज्यादा बाहर से सामान ज्यादा मंगाते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया दूसरे कंट्री से सामान मंगाते हैं, तो वो सब के ऊपर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा रहा है। इसके वजह से हर देश की जो सामान था ना, वो अभी महंगा जाएगा। जैसे अभी इंडिया से कोई सामान अगर 100 रुपए में यूएस में पहुंचता था, अमेरिका में पहुंचता था, 100 रुपए में पहुंचता था, तो अभी फिलहाल जो 26% टैक्स लगा हुआ है, तो उसमें अभी और भी 26 रुपए ऐड होके 126 रुपए पड़ेगा। ठीक है, इसमें हर कंट्री के लिए, जैसे हमारे इंडिया के लिए भी बहुत घटा है, दूसरे चाइना के लिए बहुत घटा है। इससे क्या होगा, अभी इस डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ के चक्कर में एक टैरिफ वॉर चालू हो सकता है। ठीक है, हर कंट्री जैसे टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो अमेरिका लगा है, डोनाल्ड ट्रंप लगा, तो हम क्यों नहीं लगाएंगे? ऐसे करके एक वॉर चालू हो रहा है। तो इसके वजह से मार्केट में एक खराब स्थिति फिर से चालू होगा। तो कुछ दिन पहले जैसे लगातार मार्केट 4-5 महीने में लगातार गिर रहा था, तो एक पुल बैक लिया था, एक हफ्ते के लिए पुल बैक लिया था, लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन फिर इस कारण की वजह ना, तो फिर मार्केट फिर नीचे आ रहा है। और ऐसा नीचे आ रहा है जो क्या बताओ, हर सेगमेंट, मतलब क्या बताओ, कोई भी सेगमेंट बांधना है और कोई भी इंडेक्स बांधना है, कोई भी कंट्री का इंडेक्स, कुछ भी किसी भी जगह का कोई भी स्टॉक मार्केट कोई भी किसी भी जगह पे ग्रीन ना है, हर जगह में लाल 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 दिख रहा है। तो इसके ऊपर ही आज बात करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। और अभी तक हमारे चैनल पे जो नए आए, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करें, तो हमारे को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ, आपको इतना अच्छा न्यूज दे रहा हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करके जाना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करके चलते लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो अभी जो फिलहाल देख रहे हो, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो इसमें जो इतने दिन से 4-5 महीने से ये है 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, इसी तरह बड़ा कर लेता हूं। ये है 1 डे का टाइम फ्रेम चार्ट निफ्टी 50 का। तो मैक्सिमम 4-5 महीने में से जो हो रहा था, लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, तो बीच में क्या हुआ, एक पुल बैक आया, जो मार्केट ऐसा लग रहा था जो मार्केट अभी सही हो गया, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ मतलब स्थिति सही हो गया था। हम म्यूचुअल फंड जो हमारा DIS है, वो लगातार बाई कर रहा था और हमारा मार्केट लगातार अप जा रहा था। तो फिलहाल जो फिर चालू हुआ है, ये किस कारण से चालू हुआ है? तो देखिए, निफ्टी 50 जो 23,854 के बाद लगातार फिर गिर रहा है नीचे, और आज फिर एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल जो कल या परसों पिछले 2 दिन से जो डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट, जो टैरिफ की बात कर रहा था ना, तो ये आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लाइव अपडेट, ट्रंप 10% ग्लोबल टैरिफ की इन मिडनाइट सैटरडे, मतलब आज रात रात 12 बजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप 10% की टैरिफ ग्लोबल में लगा रहा है। ठीक है, आज रात से चालू होगा। तो ये जो 10% टैरिफ चालू हो रहा है, ये तो आज रात से चालू होगा। ठीक है, तो जो 26% टैरिफ पूरा ऑल ग्लोबल में जो यूएस डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा है, तो इसमें क्या
खराब स्थिति जो चालू हो रहा है, इसमें क्या होगा, अभी एक टैरिफ वॉर चालू है, टैरिफ जो युद्ध चालू होगा, ठीक है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगा। इसमें जो मेन जो तकलीफ में आएगा, तो कौन आएगा तकलीफ पे? तकलीफ में ये आएगा जो आम आदमी है ना, हम जैसे लोगों में ज्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी जो फिलहाल जो सामान अभी हम लोग खरीद रहे 100 रुपए में, अगर ये टैरिफ लग जाएगा तो इसमें टैरिफ लगाने के बाद जो टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स के कारण हर चीज की कीमत भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कीमत बढ़ जाएगा तो चीज खरीदते कौन है? हम आम आदमी खरीदते हैं ना, तो इसमें आम आदमी की सबसे ज्यादा घाटा होगा। तो एक चीज देखिए, ये जो डाउ जोन्स है, इसकी मार्केट 5 दिन में 7.41% गिर चुका है, ठीक है। मतलब 3067 पॉइंट माइनस में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट 5 दिन में, पिछले 5 दिन में। और आज देखिए, आज तो 5.5% गिर चुका है, मैक्सिमम आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। आज 2231 पॉइंट आज गिरा हुआ है डाउ जोन्स, ठीक है। और S&P 500 एक दिन में मैक्सिमम मान लो 6%, 5.97% मैक्सिमम मान लो 6% ही गिर चुका है, ठीक है। -322 पॉइंट गिर चुका है आज के दिन, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो क्या हालत है। और शंघाई की इंडेक्स है, ये भी मैक्सिमम गिर चुका है, ठीक है। ये भी थोड़ा रिकवर, 1 महीने पहले थोड़ा रिकवर में था, ठीक है। लेकिन अभी आज जो टैरिफ की बात हो रहा है ना, इसमें फिर ये गिर रहा है। इसके कारण जो भी स्टॉक मार्केट, जो भी लिस्टेड कंपनियां है ना, बड़ी कंपनी, उसकी शेयर की वैल्यू बहुत गिर चुका है। जैसे यूएस की जो एप्पल कंपनी है, टेस्ला कंपनी है, ठीक है, नेटफ्लिक्स, ऐसा दूसरा अमेजन कंपनी है, इन सभी की जो स्टॉक प्राइस है ना, ये भी गिर चुका है। एप्पल की मैक्सिमम 7.29% गिर चुका है, ठीक है। टेस्ला के 10.42% गिर चुका है। ऐसे करके हर इंडेक्स की हालत बहुत खराब है, हर कंपनी की हालत खराब है इस टैक्स के कारण। क्योंकि जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी की कार हमारे इंडिया में अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जब बात हो रहा था, अगर टेस्ला कंपनी की किसी भी कार की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए हो, तो उसमें 100% टैक्स लग रहा था। 100% टैक्स लगने के कारण जिसके मतलब मान लो कोई भी किसी भी टेस्ला कार की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो उस 100% की टैक्स के ऊपर बीत करके इंडिया में उस गाड़ी की कीमत 100% टैक्स लगने के बाद 2 करोड़ में बेच रहा है, मतलब डबल हो जा रहा है। और उसके आजू बाजू में जो गाड़ी है ना, जैसे टाटा की महिंद्रा की या दूसरे कैटेगरी की जो भी कंपनी की हमारी इंडियन कंपनी है, ऐसी सेम फीचर्स दे रहा है ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो कार है, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है। इसलिए टेस्ला कंपनी की जो कार है, वो कार कोई खरीद नहीं रहा था। इस कारण को देखते हुए अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है, हर चीज के ऊपर ऐसे मतलब हर कंट्री के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा है। तो ऐसे करके 26% टैक्स हर चीज में लग रहा था, ठीक है। तो अभी जो टैक्स लगा था उसके ऊपर मैं दिखा दे रहा हूं आपको। जो चाइना में अभी फिलहाल टैक्स लगा है ना, 34% चाइना के ऊपर लगा हुआ है। चाइना के ऊपर 34% लगा हुआ है, ठीक है। जापान के ऊपर 24% जापान के ऊपर लगा हुआ है अभी फिलहाल। इंडिया के ऊपर, जैसे हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है 26% इंडिया के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लग चुका है और लगाने की बात कर रहा है, ठीक। पहले तो कनाडा और रशिया के ऊपर बात चल रहा था, लेकिन चाइना के ऊपर बात चल रहा है। लेकिन अभी हर कंट्री ऐसे इन्वॉल्व हो चुका है। इसमें क्या हुआ है, एक मार्केट की हालत बहुत खराब हो रहा है। तो इस स्थिति के ऊपर मार्केट ज्यादा दिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये स्थिति सही ना होगा तो इसके कारण के ऊपर जो मार्केट की फिलहाल जो हालत है ना, मार्केट की जो हालत है, इस कारण के ऊपर हर इंडेक्स देखिए, हमारा जो इंडिया की इंडेक्स है, हर इंडेक्स नेगेटिव में चल रहा है, हर इंडेक्स नेगेटिव में चल रहा है। ये मनी कंट्रोल की ऐप है, ठीक है। ऐसे चलते हुए अच्छा नहीं होगा आगे चलते हुए। तो जो अभी फिलहाल जो मार्केट की हालत है, तो इसके ऊपर मैं कुछ अपना चार्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फिलहाल जो मार्केट नीचे आ रहा था ना, तो अभी फिलहाल
मार्केट एक छोटी सी पुल बैक लिया था, एक हफ्ते के लिए पुल बैक लेने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया था। मार्केट ऊपर जाके 23,885 तक जाने के बाद फिर नीचे आ रहा है। तो अभी मैं एक सपोर्ट लगा के रखा हूँ, ये सपोर्ट है 22,904 की सपोर्ट में, 22,834 की सपोर्ट लगा के रखा हूँ। ये अगर ये सपोर्ट को तोड़ दिया ना अगर ये सपोर्ट को तोड़ दिया और ये जो ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन पहले से जो बना था, जो मार्केट नीचे आ रहा था, अगर इस ट्रेन लाइन को तोड़ के नीचे आया मार्केट, तो मार्केट की स्थिति बहुत खराब हो सकता है और मार्केट लगातार नीचे आएगा। तो उसके आगे जब क्या होगा तो आप खुद ही देख सकते हो। अभी वो तो एक अलग पॉइंट है। अभी फिलहाल अगर नीचे आएगा ना मार्केट, तो हाथ होकर इतना खराब होगा जो बोल ही नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते। तो इसके चलते हुए मार्केट की जो हालत है, तो अगर 22,834 के नीचे आ गया ना, तो मार्केट की जो नेगेटिव सिचुएशन है तो कोई कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके चलते हुए मार्केट लगातार मेरे हिसाब से नेगेटिव में रह सकता है। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात, हम लोग ऑप्शन ट्रेडर है। सॉरी तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडर है। ऑप्शन ट्रेडर में सबसे बड़ी बात क्या, मार्केट नीचे चाहे ऊपर रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें बस एक अच्छा ट्रेड पकड़ना होता है मार्केट की नेगेटिव से, चाहे अप ट्रेंड में अगर अच्छा ट्रेड पकड़ लेना तो उसे हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके चलते हुए अभी फिलहाल जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्टिंग में जो भी रहा है, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ थोड़ा अभी बच के रहो इन्वेस्टिंग से। और जो फिलहाल जो मार्केट में SIP या म्यूचुअल फंड कर रहा है ना, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि अभी जो मार्केट नेगेटिव में चल रहा है, इसके चलते हुए जो म्यूचुअल फंड की जो SIP की जो NAV है ना, उसकी जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाएगा। आप जितने पैसे, अगर 10,000 में जितना क्वांटिटी आपको मिल रहा था इसके पहले, अगर 10,000 से आप पहले SIP करते थे, अभी फिलहाल उस 10,000 से और भी ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो मार्केट नीचे आने के कारण आपको उसी रेट पे और भी ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगा। इसके चलते हुए और भी आपको अच्छा फायदा होगा अगर आप आज के टाइम पे और भी SIP बढ़ा देगा। लेकिन इन्वेस्टिंग से थोड़ा अगर कोई भी अगर इस गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर थोड़ा बच के रहना इन्वेस्टिंग से, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट की क्या स्थिति है किसी को पता नहीं है, और टैरिफ कैसे लग रहा है, कब कैसे डोनाल्ड ट्रंप के बातों पे ऐसी असर हो रहा है ना, तो मार्केट के ऊपर बहुत दिख रहे हैं, आपके सामने से दिख रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे इंसान है ना, अभी वो भूचाल मचा रखा है, वो कुछ भी बोलता है वो भी वही न्यूज बन जाता है। तो इस हिसाब से थोड़ा बच के रहो इन्वेस्टिंग से। और अगर कोई भी अच्छा मौका मिले, उस हिसाब से आपको बढ़िया कंपनी देख के इन्वेस्ट करो, उसमें आपको फायदा होगा। लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ना हूँ, क्योंकि मेरे बात से आपका पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें कोई खराब हो जाएगा, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपको यही बोल सकता हूँ, आप फंडामेंटल चेक करिए, आपका खुद का नॉलेज लगाइए, सीखिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में आइए। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की चीज होता है। उस हिसाब से अगर आप सीख के आओगे तो आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। इसके जैसे पैसा कोई फील्ड आपको नहीं कमा के दे सकता है, अगर आप सीख के करोगे तो आज के लिए वीडियो इतना ही है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा। अभी फिलहाल जो मार्केट की हालत है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है ऐसी हालत हो रहा है। 26% जो टैक्स लगने वाला है, वो क्या किस हिसाब से काम करेगा आगे चलते हुए, तो वो आगे हम लोग फिर देखेंगे। तो इसके चलते हुए आज की वीडियो में इधर ही खत्म कर